नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को पता है कि 11th जेपीएससी के जो मॉडल आंसर दिए गए थे उसकी आपत्ति का डेट ख़त्म हो गया है। यदि आयोग को माने जैसे रिजिड है कि वो कुछ दिनों में जो है रिजल्ट भी देने को तैयार है, तो अलग चीज़ें हैं जो गलत है, क्योंकि जिस प्रकार एग्ज़ामिनेशन लिया गया वो कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आप अलग बात है कि कम समय दिए, लेकिन आप ईमानदारी पूर्वक जो प्रशासन के द्वारा ढीलापन दिखाया गया, आप पारदर्शिता के साथ जो परीक्षा लेते, आपके प्रश्न पत्र में जो भी त्रुटियां थी वो त्रुटि रहित रहता, तो लड़कियों को एग्ज़ामिनेशन देने में बहुत आनंद होता। लेकिन यह सब के बावजूद आप देखेंगे, लेकिन इसके बावजूद हम लोगों को तैयार होना है, क्योंकि आप जानते हैं मेरा कि एक बहुत फेवरेट स्लोगन है कि पढ़ाई लड़ाई मतलब संघर्ष और कमाई छात्र जीवन में यह लगभग के साथ है। जिस दरम्यान तैयारी मैं खुद कर रहा था दिल्ली में, जब तक हॉस्टल में थे, हॉस्टल से बाहर आए तो ट्यूशन भी पढ़ाते थे, पढ़ते भी थे, तो यह भी संघर्ष है। लेकिन इसके बावजूद लड़के लगे पड़े हैं, अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन जब बीच बीच में इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, एक अलग प्रेशर क्रिएट होता है, तब फिर पढ़ाई लिखाई में कोई मन नहीं लगता। तो हम लोगों को इसके लिए भी तैयार होना है, क्योंकि 6 जेपीएससी में देखे कि इतनी आंदोलन होने के बावजूद, मुझे याद है उस समय हमारी पोस्टिंग शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश थी कि नहीं होगी एग्जामिनेशन, आंदोलन नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद एग्जामिनेशन हुआ, आए मेंस लिखे। शाम में लड़कों को देखते थे, कैंडल मार्च होता था, फिर सुबह में जाके मेंस लिखा जाता था। फिर देखिए रिजल्ट भी आ गया कोरोना काल में बाद। उसमें हमारी पोस्टिंग मुंबई थी, फिर मुंबई भागे भागे आए कि चलो, लगा कि चलो अच्छा है फाइनल हो जाएगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं हुआ। लेकिन इसीलिए हम लोगों को तैयार होना है जो मेंस के लिए है वो। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सर मेंस की तैयारी कौन करे। जैसा कि हम लोग देखिए कि जो आयोग का मॉडल आंसर था उसमें लगभग 10 से 15 प्रश्न जो हैं गलत थे। उन 10-15 में कुछ ऐसे प्रश्न थे जिसके ऑप्शन भी गलत थे, एक प्रश्न के 2 ऑप्शन भी सही थे, जैसे कि अंगोरा ऊन के बारे में, जहाँ भी एक्चुअली वो प्रीवियस यूपीपीसीएस में भी यूपीएससी में भी पूछा गया है। तो जहाँ खरगोश दिया जाता है वहाँ बकरी नहीं, जहाँ बकरी वहाँ खरगोश नहीं। लेकिन यदि यहाँ दोनों ऑप्शन दे दिया था, यदि बिहार में होता तो ऑप्शन ई हो जाता था पहले, अब तो नहीं है, तो ई ऑप्शन हो जाता। लेकिन जब उनको देना था तो कोई एक, तो इस प्रकार के दोनों ऑप्शन है, तो मुझे लगता है कि यह प्रश्न जो है रद्द होगा, कैंसिल होगा। और जो भी प्रश्न हैं जिसके ऑप्शन गलत हैं तो वो प्रश्न रद्द होंगे, और बाकी के जो प्रश्न बचेंगे उसके आंसर चेंज होंगे, जो सही है वो सही है। बहुत सारे मेथड दिए हैं, प्रामाणिक जो साक्ष्य हैं उस साक्ष्य के साथ भेजे हैं, तो जल्द ही उस पर। अब हम लोग को तैयार होना है, तो मेंस की तैयारी कैसे किया जाए। आप लोग पूछे कि सर क्या किसी संस्था के से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल नहीं जुड़ना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं, आप खुद मेहनत करना चाहते हैं, यदि मान के चलिए कि आपके कोई अच्छे मेंटर हैं जो आपको बताएं, जो मेंस लिखे हैं, इंटरव्यू दिए हैं, यदि आपको गाइड करना है, तो बिल्कुल कोई यह ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग पढ़ने के बाद ही आपकी अंतिम सफलता होगी। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अंतिम सफलता ये है। देखिए यूपीएससी का राइटिंग स्किल और स्टेट कमीशन के राइटिंग स्किल में बहुत का अंतर हो जाता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो बिना प्रैक्टिस किए हुए यदि आप सोचते हैं कि मेंस हो जाएगा, तो आप कितने भी तिस्मार खाए हैं नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करनी होगी तो होगी। कोई भी लड़के हैं लगातार
किताब की किताब रटे पड़े हैं, लेकिन यदि वो मेंस के क्वेश्चन राइटिंग यदि नहीं करते हैं तो उनका मेंस नहीं होगा, हो भी जाता है तो अंतिम रूप से सफल नहीं होते। तो इसलिए याद रखिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। किसी भी प्रश्न को हम किस प्रकार पढ़ते हैं, किस प्रकार उसे लिखते हैं, किस प्रश्न में हम फ्लोचार्ट का प्रयोग करेंगे, किस प्रश्न में हम डायग्राम का प्रयोग करेंगे, कहाँ तथ्य देना है, कहाँ पे आपको विश्लेषण करना है, तो प्रश्न के अनुरूप जैसी प्रकृति है उसी के अनुरूप आपको उत्तर लिखना पड़ेगा। यदि आपके पास इस तरह की चीज़ें नहीं हैं तो फिर दिक्कत है। अब आप यह भी कर सकते हैं कि सर इतने कम समय में कैसे होगा? तो इतने कम समय में होगा जब आप मेहनत करेंगे। पहले 2 घंटा मेहनत करते थे, अब उस 2 घंटा को आप 4 घंटा में डेवलप कीजिए। आप मेहनत कीजिए, पढ़ने की तरीका को चेंज कीजिए। बिना पढ़े हुए बहुत सारे कहे कि नोट्स, अरे नोट्स क्या है? किताब है, किताब पढ़िए। नोट्स पढ़ने से क्या होगा? पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ना है, सेलेक्टिव होइए। और जेपीएससी पास करना बहुत इजी है। यहाँ आप ऑब्जेक्टिव को पकड़िए। यहाँ आप जो सिलेबस है उस सिलेबस को अच्छी तरह एक रणनीति के साथ बनाइए। ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होनी चाहिए एक भी। देख लीजिए मार्क्स आपका कहाँ बूम करता है। कुछ सेक्शंस हैं, उस सेक्शन को आप अच्छा से कर लीजिए, देखिए आपका मार्क्स कहाँ बूम होता है। तो इस तरह की चीज़ों को एक अच्छी रणनीति के साथ यदि आप करें तो आपके मार्क्स मेंस में, मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतर आएगा। अब कुछ मित्र यह संशय में है कि तैयारी किनको करना चाहिए। तो देखिए, तैयारी जो है, जिनका भी अभी 110 प्लस आ रहा है, आप बिल्कुल लगिए। देखिए, परीक्षा होना ना होना छोड़ दीजिए, लेकिन 110 प्लस हैं, इफ बट मत कीजिए, तैयारी में लगिए, अच्छा होगा। जो आप पढ़ाई करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है। तो 110 प्लस वाले जितने हैं, यदि आपका 110 प्लस अभी में आ रहा है तो कंफर्म रहिए आपके बढ़ेंगे ही नहीं। तो आप बिल्कुल तैयारी कीजिए मुख्य परीक्षा का। और कल मैंने मुख्य परीक्षा के लिए एक ग्रुप बनाया, कुछ लड़के जुड़े भी हैं। यदि आप जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल आप जुड़ें। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पे कुछ यदि प्रोवाइड कराना होगा नोट्स तो वो दे देंगे। देखिए, अपना तो शुरू से यही है कि सेलेक्टिव पढ़ना, और सेलेक्टिव पढ़ना और सेलेक्टिव पढ़ाना भी। आप देख सकते हैं सीजीएल में जितना बोले थे वहीं से प्रश्न दुर्भाग्यवश कैंसिल हो गए। जेपीएससी में जिस टॉपिक से जहाँ दिए थे नोट्स 2 पेज का, वहीं से है। जेपीएससी सेकेंड पेपर के लिए खंजर निकाले 90 पेज का, देख लीजिए 90 पेज से कितने बेहतर है प्रश्न आए। तो मोटी मोटी किताब पढ़ने से नहीं है, आपकी रणनीति बेहतर होनी चाहिए, आपकी इतनी समझ विकसित होनी चाहिए कि प्रश्न कहाँ से आ सकते हैं, कहाँ से, किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न आ सकते हैं, समय इस प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है। यदि मेंस में मगध के उत्कर्ष है तो एक सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा कि मगध के उत्कर्ष के जो है कारण क्या है। यदि उसी को संदर्भ कर देगा कि साम्राज्यवाद के जो तत्व हैं, तत्वों को स्पष्ट करते हुए, साम्राज्यवाद के तत्वों को स्पष्ट करते हुए मगध साम्राज्य के उद्भव के कारकों पर पहचान कीजिए, कारकों की पहचान कीजिए। अब देखिए चेंज होगी तो कुछ अलग करना पड़ेगा। यदि क्वेश्चन आपसे यह दे दे कि असहयोग आंदोलन जो 1920 से 22 के बीच चला, उसके प्रगति को व्याख्या करें, साथ ही यह बताएं कि क्या गांधी के द्वारा जो इसे स्थगित करना उचित था। अब लड़के क्या करेंगे, असहयोग आंदोलन के कारण ये वो पूरा लिख देंगे, सेकेंड पार्ट को छोड़ देंगे।
तो मार्क्स कहाँ से मिलेगा? यदि हम पॉलिटी का क्वेश्चन लिखते हैं, और पॉलिटी के क्वेश्चन में यदि हम केस स्टडी नहीं लिखेंगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ होगा? अब क्वेश्चन पूछ दिया प्रस्तावना, लड़के क्या किए, प्रस्तावना का पूरा लिख दिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पश्चिमी पे लोग, यानी पूरा लिख दिया, बस खत्म। अरे इससे नहीं होता है, लिखने का तरीका है। यदि हम पॉलिटी में केस स्टडी नहीं लिखेंगे कोई मार्क्स देगा ही नहीं। आप केस स्टडी लिखिए, देखिए आपका बूम कितना अच्छा होता है, मार्क्स कितने अच्छे आते हैं। तो इन सभी चीज़ों पे देखते हुए कहाँ फ्लो चार्ट बनाना है, कहाँ डायग्राम बनाना है, वो सभी चीज़ों पे हम काम करेंगे। पूरे सिलेबस को नहीं, लेकिन सेलेक्टिव होके पढ़ेंगे, और यह भी कंफर्म है कि सेलेक्टिव होके पढ़ेंगे तो सिलेक्शन भी कोई नहीं रोकेगा। तो इसी के लिए ग्रुप बना दिया गया है, आप उस ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप अपने राइटिंग स्किल को डेवलप कर सकते हैं। और यह कल से हम या परसों से हम प्रारंभ कर देंगे। अर्ली द मॉर्निंग आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, पूरे दिन में आपको कंप्लीट कर लेना है। शाम के समय में गूगल मीट का शेयर लिंक करेंगे, आप सभी लोगों को वीडियो ऑन करके आपको आंसर लिखना है, फिर उस आंसर को आपको ग्रुप में पोस्ट करना है, और फिर हम उस पर अपनी जो है आपकी कॉपी को जांच करेंगे। जहां जो कमी होगा, हो सकता है पर्सनल कॉल करके आपको बताएं कि ये चीज़ ऐसे नहीं किया जाता है, ऐसे करें। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। आपको सिर्फ यह करना है कि कुमार सिविल सर्विसेज की जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वहाँ शेयर कर दीजिएगा और बेहतर कीजिएगा। जो लड़के तैयार नहीं करेंगे उन्हें दूसरा मौका भी नहीं दे सकते हैं, तुरंत हम उस ग्रुप से रिमूव कर देंगे। उस ग्रुप में सिर्फ आप आंसर के अलावा, आंसर राइटिंग जो लिखेंगे उसके अलावा कोई दूसरा पोस्ट नहीं करेंगे। यदि आप करते हैं तो कोई कॉज नहीं, तुरंत आप वहां से रिमूव होंगे, ये सब याद रखिएगा। ठीक, ना कोई इंक्वायरी करेंगे, ना एक दूसरे से उसमें चैट करेंगे कि एग्जामिनेशन का रिजल्ट कब आएगा, कटअप कितना आएगा, वो कुछ नहीं। आपको यदि कुछ पूछना हो, मेरा नंबर होगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल करेंगे। ठीक, उस ग्रुप में सिर्फ आप नाइट में जो हम लिंक शेयर करेंगे, वीडियो ऑन करके आप राइटिंग लिखेंगे, लिखने के बाद उससे जो पोस्ट करेंगे उस पर चर्चा करेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं, आपको यदि दिक्कत हो मुझे कॉल पर्सनल करेंगे। ये तो इस तरह की चीज़ें हैं, यह डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को सोचने के बाद आप उसमें जुड़ें, लेकिन कंफर्म रहें, बेहतर रणनीति के साथ आपका सफलता सुनिश्चित होगा। क्योंकि हम कहते भी हैं, सही चुनें, सही पढ़ें और अपनी सफलता सुनिश्चित करें। इतना ही, फिर देखते हैं आगे जो भी होगा हम बेहतर करेंगे, और जो भी चीज़ें हैं वो इस ग्रुप में करेंगे। तो अगले वीडियो में फिर हम कुछ रणनीति के साथ आएंगे, प्रश्न को भी हम बताएंगे कैसे और कैसे क्या करना है। और सबसे बड़ा प्रश्न, आप लोग यह कहते हैं कि सर कोचिंग लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। आपके पास पैसा है तो बिल्कुल लेंगे, नहीं पैसा है तो कोई ज़रूरी नहीं है कोचिंग करने का। आप वहाँ जाएंगे तो मगध के उत्कर्ष का कारण वो भी बताएंगे जो किताब में आप पढ़ सकते हैं। आपके कारण आर्थिक नीति का वो भी बताएंगे, आप पढ़ सकते हैं, किताब में भी है। असहयोग आंदोलन के बारे में वो भी बताएंगे, आप किताब में भी पढ़ सकते हैं। तो कोचिंग की क्या ज़रूरत है? 20,000, 50,000, 8,000 पैसा ले लेगा, तो लेने से क्या फ़ायदा है? आप उतनी की किताब खरीदिए। हाँ, एक सीनियर होनी चाहिए जो ऑलरेडी मेंस लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वो आपको अच्छा गाइड करता है तो आप बेहतर करेंगे, कन्फर्म रहिए। यहाँ पे कोई ये नहीं। हाँ, लेकिन आप जाना चाहते हैं, आपकी इच्छा है, तो हम यह भी नहीं कर रहे हैं कि आप बिल्कुल मत जाइए। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास ये नहीं है, साधन नहीं है, तो बिल्कुल क्यों जाइएगा। वही चीज़ आप घर में बैठ के किताब पढ़िए। किसी भी नोट्स को पढ़ने के बाद सफलता नहीं मिलता है, याद रखिए। आप डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए किताब पढ़ने की आदत डालिए, समझिए क्या बोलता है, कैसे लिखना चाहिए, वो धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। जोड़िए, फिर हम बताएंगे कैसे क्या है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, और लिंक दिया गया है, इसमें जोड़ लीजिएगा। और आप लोग जरूर ही श्योर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर जुड़िए। धन्यवाद।